दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो चार बातें बताना चाहूँगा आपको। अगर आप स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे पटवारी हो गया, पुलिस हो गया, या अदर एग्जाम जैसे एसएससी, क्लर्क, आर्मी, रेलवे आदि, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो मेंसुरेशन के ऊपर है। मैंने मेंसुरेशन के हर टॉपिक से 30 सम लिए हैं। ये 30 के 30 सम जो लिए हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए इम्पोर्टेंट सम है। इन 30 समों का हमने स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से लिया है कि आपका पूरे का पूरा टॉपिक ये कवर हो जाएगा इन 30 सम्स। इनको मैं सुपर 30 नाम की सीरीज से 4 या 5 पार्ट्स में अपलोड करूँगा। आपको पता है जैसे कि कोई भी ट्रिक जो है मेंसुरेशन को हर सम को हल नहीं कर सकती, इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने ट्रिक के साथ साथ इसके कंसेप्ट को भी हल किया है। तो आपसे कोई भी वीडियो छूटे ना, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक मैसेज पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सम से। अब हमारा जो अगला सम है 8th सम सुपर 30 का, क्योंकि मैंने 7th सम पिछली पार्ट में करवा दिया, ट्राइंगल के पिछली वीडियो में करवा दिया था। तो हमें ये दे रखा है व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सम चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। हमें ये कह रखा है किसी एक पॉइंट के सूरज का क्या हो रहा है, जो एंगल बन रहा है। मान लो ये सूरज है, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है किसी एक पॉइंट से वो 30 डिग्री, ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा है 30 डिग्री का। व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज चेंजेड फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। जब ये एंगल जो हमारा ये 30 से अगर 60 हो जाए, अगर 60 होगा तो इस तरफ आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कोई सीधी रेखा होती है तो वो हमारी 90 डिग्री की होती है। ठीक है, तो अगर ये 60 डिग्री हो जाए तो कह रखा है द शैडो ऑफ अ पोल इज डिमिनिश्ड बाय 50 मीटर। तो जो इस पोल का, मान लो ये जो पोल है इसका जो शैडो बन रहा था, ये पूरा शैडो बन रहा है, कितना कम होता है, ये कम हो जाता है 50 मीटर। ठीक है, फिर फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हमें हाइट फाइंड करने को कह रखा है, हमें हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, अब जब इस तरीके के आपके पास ट्राइंगल बन रहे हैं तो आप याद रखना जो हमारी ये यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1, और जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होती है हमारी रेशो की वो होती है हमारे पास 2, और जो ये वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है हमारे पास 3। ये सब कैसे है मैं आगे आपको बताऊँगा। तो यहाँ हमने क्या पता करना, हमने हाइट पता करनी। अब एक चीज़ याद मेथड से करेंगे, अब रेशो मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक तो हमें जो चीज़ चाहिए वो हम यहाँ लिख लें, हमें हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट का रेशो कितना दे रखा है, हमें 3 दे रखा है। हमें यही फाइंड करना हाइट हमारी है कितनी, ये हमने फाइंड करना। और दूसरी जो चीज़ हमें गिवन होती है वो लिखना होता है, एक चीज़ गिवन और एक चीज़ जो हमारी रियल में दी गई होती है। तो हम यहाँ ये दे रखे है 50 मीटर दे रखे है, किस रेशो की वैल्यू है, 2 की वैल्यू है। यहाँ कितना दे रखा है, हमें 2। तो इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है, कितनी गिवन, हमें 50 गिवन है। अब ये देखो, अगर इसको मैंने रियल वैल्यू में लेकर जाना है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 25 में। तो रेशो में क्या होता है, अगर जिस रेट से ये बढ़ेगा उसी रेट से इसको भी बढ़ाना होता है। अगर इसको मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी हमारा 25 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो अगर इसको भी मैंने 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा कितना आ जाएगा, √3 को 25 से मल्टीप्लाई किया 25 √3, यानी जो हमारी हाइट आएगी, यानी हमारा जो आंसर यानी जो हाइट आएगा वो कितना आएगा, 25/3। अब ये आप सोच रहे हो कि ये 2 आया कैसे, या ये 1 कहाँ से है, या ये √3 कहाँ से है। अगर हमको ये सब चीज़ें, जैसे यहाँ 45 या कोई और वैल्यू होती है, अगर ये सब रेशो याद है तो कोई भी सम जो भी इसका होगा एलिवेशन में, कोई भी सम बहुत कम टाइम में लगेगा, बहुत कम टाइम में निकलेगा, जितना टाइम हम बेसिक से निकालेंगे। तो हम एक बार ये भी समझा देता हूँ आएगा। आपको पता है 10th क्लास में क्या पढ़ते थे, एक पंडित बद्री प्रसाद हर्र बोले करके हम ट्रिक पढ़ते थे। उसमें क्या होता था, जो हमारा P/B होता था, परपेंडिकुलर अपॉन B होता था, वो किसके इक्वल होता था, tan की इक्वल होता था। ठीक है, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर और ये होता है हमारा बेस होता है। अब यहाँ हमें tan 60 डिग्री देखिए। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू भी आपको पता कितनी होती थी, वहाँ होती थी हमारी √3। नीचे कुछ नहीं, मैंने 1 लगा दिया। यहाँ कहने का मतलब क्या है, जो परपेंडिकुलर वो √3 है और जो बेस हमारा 1 है। अब ये तो हमारा tan 60, अगर इसकी बात करें तो यहाँ हमारा tan 60 है, तो √3 ये वाली वैल्यू होगी परपेंडिकुलर, और 1 यहाँ तक हमारी ये होगी। अब ये 2 कैसे आया,
तो अब हम पूरे ट्राइंगल को ले सकते हैं, ये बड़ी ट्राइंगल को लेकर चल रहे हैं। बड़े ट्राइंगल की थीटा कितनी है हमारे पास 30 डिग्री है। तो यहाँ मैंने क्या किया, tan 30 डिग्री, आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, मैं √3 दे रखा है, ठीक है। और बेस कितना, बेस पूरा लेकर चलेंगे। अगर ये 1 था, ये अभी हमें नहीं पता, तो इसको मैंने क्या मान लिया जी, जब हमें नहीं पता था इसको x मान लिया। तो 1 में जब आप x करोगे तो 1 + x हो जाएगा। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपको 1/√3, ठीक है। तो √3/1 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 + x, √3 को आपने √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये √3 का स्क्वायर होता है, आपको पता है ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ 3 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 3 में से ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो इस तरीके से हमारा ये क्या होता है 2 होता है। अब यहाँ अगर आपको वैल्यू चेंज करके दे रखी है तो आप इसी मेथड को फॉलो करके हर एक वैल्यू निकाल सकते हो। अगर ये वैल्यू आपको याद हो जाती है, कोई ज़्यादा इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगी आराम से जितने आप सम करोगे। तो अगर ये वैल्यू याद हो जाती है बहुत जल्दी निकल जाता है। इसका मैं बेसिक भी बताऊँगा, बेसिक में कितना टाइम लगता है। तो अब अलग अलग वैल्यू जो भी होती है इसकी मैं लास्ट में एक आपको सोल्व करके लास्ट में एक पिक सेंड कर दूंगा इसी वीडियो में। तो अगर आप इसका बेसिक करो तो हमें पता है ये सब हमें गिवन था, ये हमें फाइंड करना था, ये लेंथ हमें नहीं पता थी, इसको मैंने x मान ली, ये हमें पता 30 60 आ रहा था तो 50 दे रखा था। तो यहाँ पर देखो जब हम इसका बेसिक करते हैं तो हमें पता है यहाँ पर 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है tan 60 डिग्री और एक बन रहा है ये tan 30 डिग्री। तो इन दोनों में से क्या करेंगे, हम किसी तरीके से x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू को h की वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे तो x कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा और हमारी h की वैल्यू आ जाएगी। जैसे देखो tan 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है √3 होता है, तो ये कितना आ गया h/x, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई h√3। तो ये हमारी होगी पहली कंडीशन, ये हमारी होगी पहली कंडीशन, इसको हम यूज करेंगे कहीं ना कहीं। अब उसके बाद अगर इधर बात करें, अब tan 30 डिग्री की वैल्यू पता है कितनी होती है हमारे पास 1/√3, तो h/x + 50 बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो x + 50, ये √3 साथ में क्या है h, ठीक है। तो उसके बाद क्या हमारे पास, यहाँ x की वैल्यू गिवन थी, यहाँ मैंने x की वैल्यू फिल कर दी। x की वैल्यू कितनी है अपन √3। तो उसके बाद आपको पता है आपकी खुद की कैलकुलेशन है वो जितनी कर सकते हो। मैंने क्या किया, यहाँ पर h वाली वैल्यू एक साइड ले गया 3h, ये h वाली वैल्यू इधर ले जाऊँगा, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो यहाँ बचा हमारे पास 50, ये बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 3h आ जाएगा माइनस h √3, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा 50 √3, यहाँ बचेगा 2h। तो यहाँ से हमारी h की वैल्यू कितनी आ गई 50 √3, तो ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो 25 √3, ये हमारा बेसिक से आंसर आएगा। आप देख सकते हो दोनों में कितना टाइम। अब सम 9 देखते हैं, सम 9 में क्या कर रखा है, हमें कह रखा है अ वर्टिकल पोल इज ब्रेक ड्यू टू अ स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफान। एक पोल खड़ा किया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, और तूफान आता है, तूफान से ये पोल टूट जाता है। और जिसका आगे क्या है, टॉप ऑफ द पोल टचेस द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, इसका जो टॉप है कहीं से भी टूट के ये ग्राउंड के साथ, ग्राउंड मतलब इसके साथ एक एंगल बना लेता है 30 डिग्री का, ठीक है। तो उसके बाद क्या रखा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ पोल टू दैट पॉइंट इज इतना, मतलब सॉरी बेस ऑफ पोल टू दैट पॉइंट इज 16√3, मतलब क्या है, इसका जो बेस है और जो पोल है जहाँ ये गिरा है इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है हमारे पास 16√3। उसके बाद हमें ये कह रखा है, हमें कह रखा है देन फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब ये पूरी की पूरी हाइट हमने फाइंड करनी है, ये पोल की पूरी हाइट है कितनी। अब वही चीज़ है, अब हमें अगर रेशो पता होगा, हमें ये पता है अगर ये एंगल 30 बन रहा है तो ये होता है हमारा 1, और जो ये होता है हमारे पास यहाँ से रेशो होता है इसका रेशो होता है √3, ठीक है। अगर ये √3 है और ये 1 है तो कहीं ना कहीं हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो 2 हो जाती है, या आप याद रख सकते हो अगर ये √3 होगा तो ये 1 होगा तो ये कितना होगा 2 होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाला गया, ठीक है। अब हमें पता है जो ये टूटा हुआ भाग है वो यही भाग है, जो ये भाग है ये टूटा हुआ भाग है, यानी अगर ये पूरा खड़ा होता तो ये 1 रेशो इसका था, ये 2 रेशो और होता,
तो ये कुल मिला के इसका रेशो जो होता है हमारे पास कितना होता है, 3 होता है, यानी हाइट कितनी होती है रेशो में 3। अब हम देखते हैं जो चीज़ गिवन है, हमें गिवन क्या है, हमें ये चीज़ गिवन है, यानी √3 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, √3 की वैल्यू गिवन हमें 16√3, और हमने हाइट फाइंड करनी है। हाइट हमारी कितनी है यहाँ पर रेशो में 3 है, तो आप कह सकते हो अगर ये √3 को 16√3 बनाना तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 16 से। अब अगर इसको 16 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 16 से मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ से हमारा क्या 16 को 3 से किया 48, तो h हमारा 3 रेशो में था, यानी कि हाइट कितनी है, हाइट हमारी आ गई 48। अब नेक्स्ट सम में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एन आइसोसेल ट्राइंगल whose altitude is 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर is 100, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें यहाँ क्या दे रखा है, हमें एक ट्राइंगल दे रखे है, ट्राइंगल जो है समद्विभुजी आइसोसेल ट्राइंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, जिसका पेरीमीटर हमें 100 दे रखा है, और जो हमारा एल्टीट्यूड है वो हमारा कितना है 10 है। तो अगर इसको हम देखो तो यहाँ पर कुछ ऐसे देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, आपको पता है आइसोसेल ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, मान लो ये भी ये है तो ये भी ये होगा। इन्होंने एक ये एल्टीट्यूड दे रखा है जितना 10, एल्टीट्यूड क्या करता है इन दोनों को इक्वल भाग में डिवाइड कर लेता है। अगर ये बी है तो ये भी मान लेते हैं हम, ठीक है, मतलब ये अलग साइड है पर ये दोनों साइड इक्वल होगी। अब अगर इसको हम बेसिक तरीके से करें तो पहले हमें क्या क्या दे रखा है, जैसे हमें एक तो दे रखा है, ये दे रखा है, इन तीनों का सम कितना होगा, इन तीनों का सम कितना, पेरीमीटर कितना दे रखा है 100, तो a + a 2a हो गया, b + b 2b हो गया, ये कितना दे रखा है 100 दे रखा है, तो यहाँ से हमारा a + b कितना आ जाएगा, a + b आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या देख रखे हमें, अगर यहाँ देखो आप, यहाँ देखो ये हमारा अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो एक क्लू हमारा, एक तो ये कंडीशन बढ़ेगी, एक क्लू हमारा और निकल के आ रहा है क्या, यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ आप पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो तो ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास, इसको नाम देना, कुछ नाम दे देते, चलो ऐसे ही 10 दे रखा, 10 देते हैं, 10 की स्क्वायर और ये b की स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इस a स्क्वायर के इक्वल होगा, तो यहाँ से क्या होगा a स्क्वायर, ये b स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा और ये 10 यहीं रहेगा, 10 का स्क्वायर करोगे 100 हो जाएगा। तो ये हमारी एक कंडीशन हमारी यहाँ से बन गई, ठीक है। तब अभी उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं, ये पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a + b, a माइनस b इक्वल टू हमारा होगा 100। अब यहाँ देखो ये वैल्यू a + b की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ये देखिए 100, तो यहाँ मैंने 100 फिल किया, तो यहाँ से a - b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 2 कॉमन आया था और ये 2 से डिवाइड होता, ठीक है, जब 2 से डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा, a + b 50 होगा, यानी यहाँ हमारा कितना था ये 50, ठीक है। तो यहाँ पर 100 है, तो ये इधर आके डिवाइड होगा तो a - b हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर a - b हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, यहाँ से पहली कंडीशन, पहला इक्वेशन, यहाँ a + b दे रखे हमें 50 और यहाँ a - b दे रखे हमें 2। अब किसी तरीके से हमें अगर ये पता लग जाए ये कितना है, तो हमारे पास फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट, तो हम अगर ये पता लग जाए, बेस पता लग जाएगा, हाइट पता लग जाए, तो हमारा क्या आ जाएगा, एरिया निकल आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर हम किसी तरीके से b की वैल्यू निकालते हैं। अब b की वैल्यू अगर निकालने तो हमारा a कैंसिल होना चाहिए, एक कब कैंसिल होगा, ये भी प्लस का है तो ये माइनस का बना देते हैं, अगर ये माइनस का बनेगा साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, ये प्लस 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 2 भी आ गया, ठीक है। अब 50 में से ये माइनस -2 यानी 48 आ गया, तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू कितनी आ गई, 48/2 कैंसिल हो गया, ये कितनी आ गई 24। अब ये अगर 24 है b, ठीक है, ये 24 प्लस ये 24, तो ये पूरा कितना हो जाएगा हमारे पास 48। तो हमारा क्या होता है, अगर एरिया निकालना, हमें दोनों चीज़ें पता लगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना आ गया हमारा, दोनों को b + b यानी 2b यानी 48 हो गया, तो 48 बेस हो गया इंटू हाइट, हाइट कितने हमारे पास 10, तो जब इसको वैल्यू से कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना होगा 24 होगा, 24 को 10 से किया तो ये कितना होगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का। दोस्तों अगर इसका दूसरा वे ढूंढें तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा था, हमें यहाँ पर दे रखा था पेरीमीटर हमारा कितना है 100 है, और ये जो ट्राइंगल आइसोसेल ट्राइंगल है यहाँ एक एल्टीट्यूड दे रखा है जो इसको 2 इक्वल भाग में डिवाइड करता है, ठीक है, हमें ये कुछ गिवन था। अगर देखो यहाँ पर 10 है तो मेरे माइंड में एक कहीं ना कहीं ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट आएगा।
तो मैं पहले उसको देखता हूँ वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको मैंने 26 ले लिया, इसको भी मैंने 26 ले लिया, क्योंकि मेरे को पता है 10, 24 और 26 का एक ट्रिपलेट बनता है। ठीक है, अगर ट्रिपलेट बनेगा तो ये बहुत ही ईजी तरीके से निकल जाएगा। अब ये कितना हुआ, 26, 26, 52, 52, ये कितना होगा हमारे पास 48। अगर ये 48 होगा तो ये कितना होगा 24, और ये कितना होगा हमारा 24, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में एल्टीट्यूड इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इन सबको जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ से हमें पता लग रहा है कि इसका पेरीमीटर 100 बन रहा है, 26, 26, 52, 52 प्लस 48 100 होगा। तो अब यहाँ कुछ रह ही नहीं गया सब में, तो हमारा एरिया क्या निकल जाएगा 1/2। बेस कितना दे रखा है हमें, बेस हमें दे रखा है ये वाला 48, और हाइट कितनी दे रखी है हमें, हाइट दे रखी है 10। तो यहाँ सिंपली हमारा क्या आएगा 24, तो यहाँ 240। तो याद रखना दोस्तों, क्या होता है जब कोई एग्जाम कंडक्ट करता है, अगर मान लो एग्जाम बहुत ज़्यादा लेंथी है तो वो सम भी इसी तरीके से कंडक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें ट्रिक यूज हो रही होती है, बट उससे हमें जल्दी से जल्दी हमें देखना होता है कि वो हमारे माइंड में वो ट्रिक आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, अगला सम हमें हिंदी में दे रखा है, ये रेलवे के एग्जाम में आता है। इसमें क्या रखा है, किसी समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब है समदोभुजी, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं इक्वल होती हैं, कि दो भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, इसमें से एक 7 दे रखा होगा और एक 15 दे रखा है। हमें ये पता है कि दो साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, अब हो सकता है दोनों 7-7 भी हो सकते हैं, 15-15। तो इसमें ये कह रहा है इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है। ठीक है, अगर हमें ये साइड पता लग जाए तो तीनों को ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, तीनों को ऐड करके हम अपना परिमिति यानी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। बट अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बहुत से बच्चों के माइंड में ये कन्फ्यूजन जरूर रहेगी कि दो साइड इक्वल है, तो अगर ये 7 है तो इसको भी 7 बना लेते हैं, तो 7, 7, 14, 14, 15, 29। एक ऑप्शन तो आपको 29 हो सकता है, बट एक ऑप्शन और कि दो साइड बना, अगर ये 15 तो इसको भी 15 मान लेते हैं, तो 15, 15, 30, 30 और 7, 37। तो कन्फ्यूजन होगी। अब हमारा आंसर 37 है कि 29 है। तो आपको एक रूल बताता हूँ, ट्रायंगल में क्या होता है। ट्रायंगल में हमारे पास हमेशा होता है दो साइड्स का अगर हम सम करते हैं ना, दो साइड्स का अगर हम सम करते हैं तो हमेशा वो तीसरी साइड से क्या होता है, तीसरी साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर यहाँ मैं 7 लेता हूँ और यहाँ पर भी 7 लेता हूँ, तो 7, 7, 14, इन दोनों का सम तो तीसरी साइड से क्या है, बड़ा होना चाहिए, जबकि छोटा आ गया, 14 छोटा है। तो यहाँ हम 7 नहीं ले सकते, तो हमारा ये नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ 15 लेंगे, 15, 15, 30 और 7, 37। तो हमारा 37 आंसर होगा। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सारे के सारे कंसेप्ट बता रखे हैं, उसको आप जरूर देखना। अब जो नेक्स्ट हमारा 15 नंबर सम है, इसमें आपको क्या देगा, इन एन ट्राइंगल वन एंगल इज ट्वाइस द अदर एंड देयर सम इज थर्ड एंगल। हम ये कह रखे हैं एक एंगल दूसरे का क्या है, डबल है, और उन दोनों का सम करें, जो डबल है और जो सिंगल, दोनों का सम करें तो तीसरे एंगल के इक्वल आता है। तो वो एंगल हमारे पास है क्या, हमारे पास। तो आप अगर यहाँ ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपको, देखो 30, 60 और 90। दूसरा क्या दे रखा है आपको, दे रखा है 20, 40, 60। तीसरा क्या दे रखा है आपको, तीसरा दे रखा है आपको 40, 80, 120। चौथा नन दे रखा है। तो आप इस तरीके से सम देख लो, आपको स्टेट एग्जाम में आ रहे हैं, ये पटवारी में आया हुआ सम है, तो यहाँ देख लो इसका लेवल क्या है और मैं जो आपको लेवल करा रहा हूँ वो क्या है। ठीक है, ये सभी क्या है, मैं बेस से शुरू करवा के आपको लेवल धीरे धीरे बढ़ा के करवा रहा हूँ, क्योंकि जो पिछले साल में आया होता है जरूरी नहीं उसी के लेवल, थोड़ा उससे ज़्यादा करना चाहिए हमेशा। तो अगर देखो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता है, हमें ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अब देखो ये क्या हो रहा है, 120 प्लस 80, 200 प्लस 240, ये तो एंगल ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, 100 से ज़्यादा हो गया। अब यहाँ 6, 4, 10, 10, 2, 12, ये तो 120 ही रहेगा। हमारा एंगल का सम कितना होता है, 180। तो वैसे ही देखो इतना इजी तो पहले ही था, ये हमारा बन रहा है 180 बन रहा है। अब दूसरे में क्या कह रहा था, उन्होंने कहता है पहला जो है, जो दूसरा एंगल है पहले का डबल है, तो ऑब्वियस है ये 30 दूना 60 पहले का डबल है, और जो तीसरा एंगल है पहले दोनों का सम है, 60 प्लस 30 कितना, 90, तो इसके इक्वल भाग तक कंडीशन भी सेट है। तो हमारा ये ए क्या होगा, आंसर होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जो सम्स लेता हूँ ज़्यादातर प्रीवियस ईयर पेपर से लेता हूँ। तो अगला सम जो पंजाब पटवारी के पेपर में आया था,
ये आया था आपको 2016 में जो हुआ था। इसमें दे रखा है लेंथ ऑफ एन एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑफ साइड 2a। हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, हमें ये कह रखा है एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है, इसमें कह रखा है जिसकी हर एक साइड कितनी है हमारे पास 2a दे रखी है, ये भी 2a और ये भी 2a दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है हमें यह, और नीचे वाला भी 2a है। उसके बाद क्या दे रखा है हमें, उसके बाद क्या रखा है लेंथ ऑफ एन एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a। मतलब इसकी लेंथ, ये एल्टीट्यूड की हमें लेंथ फाइंड करनी है, हमें ये नहीं पता ये लेंथ कितनी, ये हमने फाइंड करनी, यानी कि h हमने फाइंड करना, ठीक है। अब आपको पता है एल्टीट्यूड क्या करें, इसको दो इक्वल भाग में तोड़ देते हैं, यानी ये भी हमारा a हो जाएगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा a हो जाएगा। अगर ये 2a था तो a में कन्वर्ट होगा। तो अब सिंपली है, अगर ये एल्टीट्यूड है तो यहाँ हम आराम से पाइथागोरस, ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, ये पता करना, तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगा दो। पाइथागोरस क्या आता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, इसके स्क्वायर की इक्वल होगा। इसके बाद आप कैलकुलेशन कर दो, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये 2 का हो जाएगा 2 2 4 ए स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा, वहाँ जाके क्या बचेगा 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस जाएगा तो 3a स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास √3a, क्योंकि ये a के ऊपर स्क्वायर था तो ये ओनली a बचेगा, और ये क्या आ जाएगा दोनों साइड जब रूट कर रहे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्क्वायर खत्म करने के लिए। तो आप देख सकते हो ये हमारा जो है पंजाब पटवारी का पेपर है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी सम बहुत ईजी तरीके से निकल जाएगा। अब एक सम और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सम में क्या दे रखा है। नेक्स्ट सम में क्या रखा है, वट इज द एरिया इन स्क्वायर फीट ऑफ द ट्राइंगल हु साइड हैव लेंथ इक्वल टू 10, 6 एंड 8 फीट दे रखा है। अगर अगले सम की बात करें तो हमें क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी साइड 10 है, 6 है और हमारी कितनी है 8 है। तो अगर इसको देखो, अगर आपको माइंड में आ रहा हो तो छिकम 36, 8 8 64, 2 2 100, ठीक है। इन दोनों का सम इसके इक्वल बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी ट्राइंगल होगी ये कौन सी ट्राइंगल होगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा इधर होती है, छोटी हमारी यहाँ, दोनों में से एक कोई भी ले लो, चाहे इसको 8 ले लो, इसको 6, चाहे इसको 8, इसको 6 ले लो, कोई भी ले लो। तो ये हमारी क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो सिंपली क्या है 1/2, अगर एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितने 6 ले लो और हाइट कितने 8 है हमारे पास, तो इसको कैंसिल आउट करेगा तो 6 × 24, तो 24 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी पंजाब पटवारी 2016 का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगर आप ट्रिपलेट को गैस कर लेते हो बहुत जल्दी निकल जाएगा सम, नहीं तो आपको ये हीरोन्स फॉर्मूला भी लगा कर सकते हैं। मान लो कई बार हमारे पास बड़ी वैल्यू भी होती है, जैसे 6 8 10 था, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं 3 4 5 हमारा क्या होता है ट्रिपलेट होता है।